स्वरा और कमलेश की शादी अभी बस कुछ ही दिनों पहले हुई थी। नई देवरानी के आने से काजल भी काफ़ी खुश थी कि सब काम उसे अकेले नहीं संभालने पड़ेंगे। स्वरा, ये लो, माँ जी को चाय दे आओ, फिर आके मेरी मदद कर देना। जी दीदी। हाय, आज ये सर में काहे इतना दर्द हो रहा है। सर तो ढोल की तरह जैसे बज रहा है। हाय, क्या करे। अरे माँ जी, आपको सर में दर्द हो रहा है क्या? अरे हाँ, नहीं बहुरिया, फट रहा है हमारा सर। थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं हम, ठीक हो जाएगा। ला, चाय दे दे हमें। अरे ऐसे कैसे माँ जी? सर का दर्द कोई छोटी बात थोड़ी ना है। आपको पता है इससे क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? भूकंप हो जाएगा क्या हमारे सर दर्द से? इतना काहे तिल मिला रही है बहुरिया? कछु नहीं। अरे आप नहीं जानती माँ जी, सर दर्द से आप मर भी सकती हैं। पहले सर में दर्द होगा, फिर दिमाग में, फिर नसें फटती जाएंगी और फिर। अरे बस कर, अब क्या ऊपर ही पहुंचा देगी हमको? नहीं नहीं, मरे आपके दुश्मन। मैं तो आपके लिए एक आयुर्वेदिक दवाई बना लाती हूँ। आपका सर दर्द एकदम से ठीक हो जाएगा। अरे सुन तो। पर स्वरा जी तो बिना सुने ही चली जाती है। अजीब पगलेट है ये बहुरिया भी। स्वरा किचन में कूट कूट कर कोई दवा तैयार करती है जिसमें काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। उसने दवा उठाई, पानी में मिला दी और भागते हुए अपनी सास के पास गई। ये लीजिए माँ जी, पी लीजिए इसे, कुछ ही देर में दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। अरे ये क्या बाढ़ लाई है बहुरिया? मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है इसमें तो। अरे माँ जी, मेरा नुस्खा है ये, पीजिए, चलिए पीजिए जल्दी से। भगवान, पता नहीं क्या पिला दियो तूने बहुरिया, हमें तो पेट में दर्द होने लग गया। देखा, मैंने कहा था ना, सर में से उतर जाएगा दर्द। देखा मेरी दवाइयों का जादू। कावेरी सर पे हाथ पकड़कर बैठ जाती है। स्वरा हर छोटी बात पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने का शौक रखती थी, पर अब उसका ये शौक दूसरों पर भारी पड़ रहा था। एक दिन स्वरा काजल के रूम में आती है। काजल अपने आप को खुजा रही थी। अरे दीदी, क्या हुआ आपको? आपने तो खुजा खुजा के अपने हाथ लाल ही कर लिए हैं। अरे पता नहीं कौन सी एलर्जी हो गई है, बहुत खुजली हो रही है। हे भगवान, ये तो जानलेवा है। दीदी, ये तो आपका पूरा शरीर ही खत्म कर देगी। अरे अरे स्वरा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस छोटी सी एलर्जी है, खाने में कुछ आ गया होगा। तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे कोई जानलेवा बीमारी हो गई हो। मेरे होते हुए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी दीदी। मेरे पास ना एक ऐसा लेप है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे सुन तो स्वरा। नहीं दीदी, मैं आपको ठीक करके रहूंगी। स्वरा काजल की कोई बात नहीं सुनती और लेप बनाने चली जाती है। उसने लेप बनाने के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल किया था, जिससे इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि कोई उसे छू भी ना पाए। पर स्वरा तो बस जिद पर थी कि वो लेप काजल को लगा के ही रहेगी। स्वरा, ये तुमने क्या लगा दिया मुझे? गाय के गोबर की बदबू से कोई मेरे पास भी नहीं आएगा। अरे अच्छा है ना दीदी, कोई पास नहीं आएगा तो आपकी एलर्जी किसी और को लगेगी नहीं और आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। स्वरा की लेप की वजह से काजल कई दिनों तक, यहाँ तक कि कई तरह के साबुनों के नहाने के बाद भी उसके पास कोई नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसका खुद का पति भी उससे दूर भाग रहा था। वो रोकर अपनी सास के पास जाती है। देखिए ना माँ जी, आज बाजार गई थी तो सब्जी वाले ने भी कह दिया, बहन जी थोड़ा दूर रहिए, लगता है आप नाकर नहीं आई। मेरी तो शर्म से जैसे गर्दन ही झुक गई। ये सब ना उस स्वरा के लेप की वजह से हुआ है। अरे इस बहुरिया ने तो परेशान कर दिया है। कल ही तुम्हारे ससुर जी को पता नहीं कौन सा काढ़ा दे दिया, बस तब से बाथरूम से बाहर ही नहीं आ रहे। बेचारे अधमरे से हो गए जा जाके। अरे माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं। उस दिन स्वरा ने दूध वाले भैया को खांसी का कोई चूरन दे दिया तो उनकी तो आवाज़ ही बैठ गई। अब वो हमारे यहाँ दूध देने भी नहीं आते। हे भगवान, पता नहीं क्या सा भूत सवार है इस बहुरिया पर दवाई बनाने का। जब देखो दवाई खाना खोल कर बैठ जाती है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, नहीं तो ये हम सबको एक दिन ऊपर ही पहुँचा देगी। हाँ माँ जी, आप कुछ सोचिए ना प्लीज़। दीदी, दीदी कहाँ है आप? देखिए, मैंने आपके लिए आयुर्वेदिक शरबत बनाया है। अरे बाप रे, मैं भाग रही हूँ। माँ जी!
स्वरा की इस पागलपन से अब हर कोई परेशान हो चुका था, पर अब दिक्कत ये थी कि उसे समझाया कैसे जाए। काजल, स्वरा, अरे देखो तो घर के बाहर पानी पूरी वाले भैया आए, आ जाओ दोनों। माँ जी, दीदी तो पूजा कर रही हैं। ठीक है, चल तब तक तू खा ले गोलगप्पे, काजल बाद में खा लेगी। भैया एकदम मज़ेदार पानी पूरी बनाना हमारी बहुरिया के लिए। हाँ भैया, मुझे चने के मसाले में पानी पूरी देना। जी, ये लीजिए। अरे भैया, मसाले में तो चने है ही नहीं, क्या कर रहे हैं आप? ठीक है छोड़िए, मुझे खट्टा मीठा पानी ही पिला दीजिए। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। भैया कितना तीखा है, मेरी जीभ जल गई। हे भगवान, जल्दी से मीठे पानी वाली दीजिए ना पानी पूरी। हाँ हाँ, ये लीजिए। अरे भैया, ये तो खट्टा पानी है, आप क्या कर रहे हैं? मेरी जीभ जल रही है। असल में बहन जी, ये हमारा ठेला नहीं है, हम तो बस कुछ देर के लिए यहाँ देखभाल के लिए खड़े थे, जब तक इसका असली मालिक आ नहीं जाता। अरे तो भैया, आपको क्या जरूरत थी दूसरे का काम करने की? आपने सुना नहीं, जिसका काम उसी को साजे। ये लो पानी स्वरा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, जिसका काम उसी को साजे। दूजा करे तो बंदर लागे। तू भी तो यही करती है ना बहुरिया, दवाई खाना खोल के बैठ जाती है और अलग अलग तरह की दवाई बना के हमें परेशान कर देती है। आज पता चल गया ना, जिसका काम हो उसी को करना चाहिए। ये लो भैया तुम्हारे पैसे, हमारा काम हो गया। अब ऐसे देखने की ज़रूरत ना है, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही ये सब हमने किया था। हाँ माँ जी, आ गई मुझे अकल। आगे से ध्यान रखूंगी कि किसी को भी ऐसे आलतू फालतू दवाइयाँ ना दूँ। बढ़िया है। चलो अंदर चलते हैं। माँ जी, मैंने कल ही ना एक नया काढ़ा सीखा है, आपकी खांसी छू मंतर हो जाएगी, अभी बना कर लाती हूँ। तभी कावेरी और काजल जोर से चिल्लाते हैं, रुको स्वरा, रुको स्वरा। लेकिन हमारे स्वरा जी तो जो स्पीड में भाग रही थी, शायद उन्होंने सुना नहीं था। लगता है उनके कानों में कुछ तकलीफ है। आपके पास है क्या कोई होम रेमेडीज?